एक किताब की समरी जिसका नाम है द एज ऑफ एंगर, रिटन बाय पंकज मिश्रा। ओके, सो हेयर वी गो। एज ऑफ एंगर, ओके, एज ऑफ एंगर हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके 3 कंसेप्ट हैं। कौन से कंसेप्ट हैं? पहला कंसेप्ट है फीलिंग ऑफ एंगर एंड अपहीवल हैव बीन बबलिंग बिलो द सरफेस ऑफ आवर सोसाइटीज फॉर क्वाइट सम टाइम। ओके, सो कुछ अरसे से हमारे सोसाइटी के अंदर आग पनप रही है। वो कब से है? वो इनलाइटमेंट के बाद से है। जब से इनलाइटमेंट आई है यूरोप के अंदर, यूरोप रिलीजन से साइंस की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके बाद दूसरा लेसन इस किताब का की कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे हम मोर ग्लोबलाइज्ड और कनेक्टेड होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, पीपल्स अनहैप्पीनेस विद द वर्ल्ड इज़ इंटेंसिफाइंग। तो लोगों की जो दुनिया से सेटिस्फेक्शन की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, उसकी क्या वजह है वो भी हम देखते हैं। और तीसरा जो मेन कंसेप्ट की कंसेप्ट है इस बुक का वो ये, इफ़ वी वांट अ बेटर आउटलुक फॉर द फ्यूचर द वेस्ट मस्ट चेंज द वे थिंग्स आर। जिस तरह से वेस्ट सोचती है दुनिया के बारे में, उसको अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट ही तो इंचार्ज में है ना आजकल की दुनिया की। कौन है आजकल की दुनिया को चलाता है? ज़्यादातर वेस्ट ही चलाती है। तो उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सही तरह से फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। ओके, सो इनलाइटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। इनलाइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन का क्या तल्लुक है? टुडे इनइक्वालिटी इज़ वाइड स्प्रेड इन द यूरोप। हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे पहले इनलाइटमेंट आई। लोग पहले रिलीजन का सहारा लेते थे अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इनलाइटमेंट के बाद साइंस डोमिनेट कर गई। तो लोगों ने अपना मकसद ज़िंदगी का यही बना लिया कि अरे इकोनॉमी ठीक करनी है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, जितनी ज़्यादा आसाइशें हों वो करनी है। तो जब इनलाइटमेंट आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई। क्या हुआ? इनइक्वालिटी क्या हुई? बहुत बढ़ गई। और इनइक्वालिटी ही याद रहे रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनइक्वालिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट। ओके, द पीपल चूज पॉपुलिस्ट लीडर। और जब इनइक्वालिटी बढ़ जाती है तो जो गरीब लोग होते हैं वो उन लोगों की तरफ देखते हैं, उन लीडर्स की तरफ देखते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम आप तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है, लेकिन उनके पास होता नहीं है। उनको कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडर। ठीक है, कि वो ये सोचते हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर क्या करेंगे, उनको इनइक्वालिटी के जो विशियस साइकिल है इससे क्या करेंगे? निकाल लेंगे। हाउएवर ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम इनलाइटमेंट दैट पुश्ड रिलीजन टू द वॉल एंड ब्रॉट वैल्यू। वो ये कहना चाह रहा है कि इनलाइटमेंट ही इस फ्रस्ट्रेशन की वजह है। वो क्या है इनलाइटमेंट? क्या फ्रस्ट्रेशन की वजह कैसे है? क्या कहता है कि उसने रिलीजन को वॉल की तरफ यानी दीवार की तरफ लगा दिया और वो हमारे माशरे में वैल्यू लेके आई। कौन सी? कंपेटिटिवनेस। अरे मुझे तो सबसे आगे निकलना है, सेकुलरिज्म, सेकुलर होना है मुझे, रिलीजन से दूर, साइंस और आर्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें। सो इनलाइटमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इनलाइटमेंट ने ही फ्रस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी है। ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। ओके, ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी का क्या तल्लुक है? ग्लोबलाइजेशन ने हमें फ्रस्ट्रेशन कैसे दी? ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेडेड आवर नेशनल आइडेंटिटी। हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा किस सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ है, हमारा हान सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ है, या फिर हमारे हिंदू सिविलाइजेशन से, या मुसलमान सिविलाइजेशन से, या क्रिश्चियन से, या वेस्ट से, आज वो कम होते जा रहे हैं। हम ग्लोबलाइज्ड होते जा रहे हैं। पीपल फील लॉस्ट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आज हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में गुम हो गए हैं, हमें पता नहीं हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है। इंटरनेट लोगों को कनेक्ट करता है, इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड इन आवर सोसाइटी। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेमागॉग टू रिक्रूट पीपल दैट आर लॉस्ट। तो इंटरनेट क्या करता है? ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो डेमागॉग्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो बुरे लीडर होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग जिनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो दुनिया से तंग है, उनको रिक्रूट करें और अपने नीफीरियस एक्ट्स, अपने बुरे इविल एक्ट्स को अमली जामा पहना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी यूथ थी इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में जो डिप्रेशन का शिकार है, वो क्या करती है? वो फिर मौका तलाश करती है, उसको किधर से रिस्पेक्ट मिले, जब उसको इस माशरे में जिसमें सिर्फ मटीरियलिज्म के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसा ही इराक़ में हुआ। ISIS दाइश थी और दाइश को लोगों ने ज्वाइन किया जो नौजवान नस्ल थी। सो अ मेनास ऑफ अ ग्लोबल वार लूम्स ओवर आवर हेड। और इसी वजह से, ये डेमागॉग्स की वजह से और ये जो हमारी फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से हमारे सर पे हमेशा एक ग्लोबल वार का ख़तरा है। जो तीसरी चीज़, आखिरी चीज़ है, वो ये कहता है कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। कहना ये चाह रहा है कि राइटर ये कहता है इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। अगर मिडल ईस्ट से उठ के कुछ लोग वेस्ट को अटैक करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम की जो फ़िलासफ़ी है वो वायलेंट है या ब्लड थ्रस्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये कहता है कि वेस्ट क्या कर रहा है, वेस्ट का दिया हुआ जो तरीक़ाकार है और जो वेस्ट जिस तरह से एक्ट करता है,
और वेस्ट जिस तरह से लिबरलिज्म लेके आया है अपने सोसाइटी के अंदर भी, और उसने प्रमोट किया है लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम को दूसरे सोसाइटीज़ में, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की जड़ जो आजकल की जितनी भी नफरत है ये सारी, उसकी जड़ क्या है? ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि इनइक्वलिटी देता है। इनइक्वलिटी के बाद बहुत सारी चीज़ें, तो हम ये स्लाइड पढ़ते हैं। ही सेज द वेस्ट ब्लेम्स रिलीजन फॉर सुसाइड अटैक्स, however people join terrorist groups because liberal capitalism has failed to deliver। liberal capitalism सारे लोगों को इनफ प्रोवाइड करने में फेल हो गया। उसने मिसाल देता है अपनी किताब में अबू मुसाब अल जरकावी की, जो कि क्या था, अलकायदा का एक लीडर था और वो अमेरिका के खिलाफ लड़ा। ही वॉज अ लीडर ऑफ अलकायदा, फॉट अगेंस्ट अमेरिका। ही ज्वाइंट एंटी वेस्ट फोर्सेज, उसने एंटी वेस्ट फोर्सेज को ज्वाइन किया बिकॉज ही वॉज फेल ड्यू टू, वो फेल हो चुका था लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम। देन ही क्रिटिसाइज, फिर राइटर क्रिटिसाइज करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी को। वो कहता है ऐसी थ्योरियाँ पैदा करोगे तो दुनिया में लड़ाई होगी ना। मतलब जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये यही तो कह रही है कि वेस्ट के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा? इस्लाम लड़ेगा, और इस्लाम को, वेस्ट को इस्लामिक ममालिक को हथियार नहीं देने चाहिए, क्योंकि कभी भी मुसलमान वेस्ट के साथ लड़ सकते हैं। वो ये कहता है ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है और इंटेलेक्चुअल शुड कम फॉरवर्ड। इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए और उनको लोगों को बताना चाहिए कि कैपिटलिस्ट तुम्हारी एंगर की वजह है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा।